स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्ग आईसीएस पर। हम लास्ट 3 क्लास में देख चुके हैं कैंपा क्या है, सेतु क्या है और जायका क्या है। उनके बारे में हमने एक डिटेल एनालिसिस किया है चीज़ों को लेके और देखा है कि कैसे उनके द्वारा कार्य किया जाता है। क्या कैंपा के साथ उत्तराखंड का विवाद था, कैसे सीएजी ने वो बात रखी, कैंपा का उद्भव कहाँ से हुआ, चीज़ों को हमने बेसिकली बहुत लेमन टर्म के तौर पर और बहुत ब्रीफ में चीज़ों को कहीं ना कहीं समझा और जाना। आज कुछ ऐसी ही करंट अफेयर की सीरीज में हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं बट फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो उन चीजों को हम बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली, उत्तराखंड करंट अफेयर, करंट अफेयर, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अभी देखिए, हाल ही में जैसे आपने देखा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर क्या होता है, झांकियों का प्रदर्शन होता है। तो उसमें उत्तराखंड की झांकी का भी कौन सा स्थान आया है और कैसे आया है और क्या पीपल्स चॉइस अवार्ड है और क्या आधिकारिक श्रेणी है। तो इसकी बात बेसिकली हम करते हैं, कैसे उसको नोटिफाई किया जाता है, कैसे वो तीसरे नंबर पे है और कैसे वो फर्स्ट नंबर पे थी। तो इस चीज को हम बेसिकली देखेंगे आपको, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि गणतंत्र गणतंत्र दिवस की जो झांकी होती है, गणतंत्र दिवस की जो झांकी होती है, ये जो नॉमिनेशन है 2 प्रकार से किया जाता है। मतलब जो अनाउंसमेंट है कि किसका फर्स्ट स्थान है और किसका दूसरा स्थान है। एक होता है सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा पैनल गठित किया जाता है, पैनल गठित। और दूसरा जब हम देखते हैं सरकार के द्वारा, एक होता है प्यूपल, आप ऐसे नहीं ऐसे समझेंगे, रुकिए आप। एक सरकार के द्वारा, एक सरकार के द्वारा ऑनलाइन ऐप या फिर हम कहें प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर क्या मांगे जाते हैं, वोटिंग कराई जाती है, वोटिंग, ठीक है। इसे नाम दे दिया जाता है पीपल चॉइस अवार्ड, चॉइस अवार्ड या कैटेगरी कह सकते हैं आप, अवार्ड या कैटेगरी कह सकते हैं। तो हमने जाना कि गणतंत्र दिवस पर जो झांकी होती है बेसिकली, एक सरकार के द्वारा पैनल गठित किया जाता है। तो एक अपना यह देगा निर्णय, एक क्या देगा निर्णय, ये देगा, और एक रिजल्ट यहां से आएगा, ठीक है। अब यहां पे किसका प्रथम स्थान है और यहां पर किसका प्रथम स्थान है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको हम बेसिकली देखेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, इसे ऑफिशियल बोलते हैं जबकि आधिकारिक श्रेणी बोलते हैं पहले वाले को, और इसको पीपल्स चॉइस श्रेणी बोलते हैं, ठीक है, या फिर कैटेगरी बोलते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। पहले हम ऑफिशियल की बात करते हैं कि ऑफिशियल में किसको मिला है। तो ध्यान रखना, ऑफिशियल में जो मिला है यानी आधिकारिक श्रेणी में, आधिकारिक श्रेणी में किसे मिला है, सबसे पहला यूपी, और इसका थीम क्या था, महाकुंभ, ठीक है। दूसरा स्थान जो है वो है त्रिपुरा का, त्रिपुरा का। यहां पर एक खारची पूजा होती है, खारची पूजा, इसका विषय खारची पूजा था। और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसका स्थान क्या है, तीसरा। और इसका जो विषय है बेसिकली वो है लकड़ियों के खिलौने लकड़ियों के अनुरूप।
अभी मैं दिखाऊंगा, वहां पे आप देख सकते हैं, जबकि विषय ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बट आप ध्यान रखें कि पहला, दूसरा और तीसरा स्थान आधिकारिक श्रेणी में किसका है, इनका है। बट वहीं पर जब हम पीपल चॉइस कैटेगरी की बात करते हैं, कैटेगरी की बात करते हैं, तो ये जहां यहां पर पहला स्थान किसका है, गुजरात का, दूसरा किसका है, यूपी का, और तीसरा किसका है, उत्तराखंड का, उत्तराखंड का। यहां पर आपको इसकी थीम क्या थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर इसकी थीम क्या थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के झांकी में थीम क्या थी। तो इसकी जो थीम थी वो थी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल, सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है इस बारे में कि आदि कैसे चीजों को दिखाया जाता है और कैसे दिया जाता है, इस चीज को बेसिकली आप ध्यान रखेंगे। यहीं पर मैं आपको कैसे ये श्रेणी है इसे आप एक बार देख भी सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी, पीपल चॉइस अवार्ड में हमारा तीसरा स्थान है, और यहीं पर ध्यान रखना आप 2021 में हमारा सेकंड प्लेस था, और 2023 में हमारा फर्स्ट प्लेस था। और इस समय जो हमारा क्या बोलते विषय था वो केदारखंड था, केदारखंड, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। ये ध्यान रखेंगे 2021 का केदारखंड है और 2023 का है हमारा मानस खंड, मानस खंड। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि स्कंद पुराण में हिमालयन रीजन को 5 भागों में बांटा गया है, हिमालयन रीजन को 5 भागों में बांटा गया है, और वो भाग क्या है आपके, केदारखंड, मानसखंड, जालंधर श्रेणी, नेपाल और आपका पंजाब हिमालय। तो इस तरीके से किया गया है। और इन दोनों, और स्कंद पुराण में ही गढ़वाल रीजन के लिए क्या कहा गया है आपका, केदारखंड, प्लस कुमाऊं रीजन के लिए क्या कहा गया है, मानसखंड। और इन दोनों के बीच जो सीमा बनाती है वो है बधान पट्टी, बधान पट्टी। दोबारा फिर समझ ले कि हम पढ़ रहे थे झांकी में कौन सा स्थान आया है, तो पीपल्स चॉइस अवार्ड जो है उसमें तीसरा स्थान है, प्लस आधिकारिक श्रेणी में पहला स्थान यूपी का है, दूसरा त्रिपुरा का है और तीसरा आंध्र प्रदेश का है। बट पीपल चॉइस कैटेगरी में किसका है, गुजरात का है, यूपी का है और उत्तराखंड का है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, अभी सोर्स को हम देखेंगे दोबारा, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो हाल ही में हमारे यहाँ क्या हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कब लागू हुआ है, 27 जनवरी 2025 में, ठीक है। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, संविधान का जो नीति निदेशक तत्व है भाग 4, इसमें आर्टिकल 44 बात करता है समान नागरिक संहिता की। यानी जो संहिता क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं बेसिकली, या कानून कह सकते हैं, सभी लोगों के लिए क्या होंगे, समान कानून होंगे। यानी किसी धर्म विशेष, जाति समुदाय के अलग अलग कानून नहीं होंगे, सभी के लिए क्या होंगे, एक समान कानून होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। तो 27 जनवरी 2025 को हमारे यहाँ क्या हुआ, यूसीसी लागू हुआ है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, इस बात को थोड़ा समझ लेना ज्यादा जरूरी है। यूसीसी में बेसिकली आप देखेंगे कि जब जिक्र हुआ तो 27 मई 2022 को हाई कोर्ट दिल्ली की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई
इनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और इसमें 4 सदस्य रखे गए। ठीक है, 4 सदस्य रखे गए। कौन कौन से थे आपके? प्रमोद कोहली, मनु गौर, सुरेखा डंगवाल, सुरेखा डंगवाल, ठीक है, सुरेखा डंगवाल और शत्रुघ्न सिंह। ये 4 सदस्य थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, ये कमेटी गठित की गई थी, इसके द्वारा रिपोर्ट प्रदर्शित दी गई सरकार को और सरकार के द्वारा फिर कानून बनाकर 27 जनवरी 2025 से क्या किया गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया उत्तराखंड के अंदर। ये बेसिकली बात करता है, जैसे तलाक संबंधी कानून है, गोद कोई बच्चा लेता है, गोद संबंधी कानून है, विवाह, ठीक है, तलाक संबंधी गोद हो गया, संपत्ति संबंधी, संबंधी कानून है। तो इस संदर्भ में ये जो कानून होंगे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो उत्तराखंड में निवास करते हैं सब के लिए एक समान कानून होंगे। तो इन लगभग इन पैरामीटर्स पर ये बात करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यूसीसी के बारे में। और क्या है इसके बारे में? हाँ, बस इतना आप ध्यान रखेंगे, बाकी चीजें हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय कहां पर खोलने की घोषणा की गई? चंपावत में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला महिला खेल विश्वविद्यालय कहां पर खोलने की बात की गई है? चंपावत में। हाल ही में एक गढ़वाली फिल्म है निखाण जोग्या। ये जो फिल्म है ये गढ़वाली भाषा में है, ध्यान रखना है, गढ़वाली भाषा में है। और इसका विषय क्या है? पलायन है। ठीक है, क्योंकि हमारे अक्सर देखा जाता है कि पलायन उत्तराखंड में जो पहाड़ी स्टेट हैं, सॉरी, उत्तराखंड खुद एक पहाड़ी स्टेट है, तो कुछ हिस्सा मैदान का भी है प्लस आपका पहाड़ का भी है। तो जो जिले पहाड़ में है वहां पर यह देखा गया है कि लोगों के द्वारा मैक्सिमम क्या कर लिया जाता है? पलायन कर लिया जाता है। तो उसको लेकर एक वेदना, एक पीड़ा फिल्म के माध्यम से दिखाई जा रही है। तो वो क्या है? निखाण जोग्या। ये बात आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा एक चीज और बतानी थी मुझे। 2 चीजें हो गई। पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर खुलेगा? चंपावत में। निखाण जोग्या एक मूवी है, कहां पर किसके संदर्भ में देखी जा रही है? गढ़वाली भाषा में है और विषय क्या है? पलायन को प्रदर्शित करेगी। हाँ, एक ध्यान रखना चीज है, यूसीसी में आपको ध्यान रखना है, नोट करके लिख लेना। चलिए मैं अलग ही लिखा देता हूं इसे, नहीं यहीं से देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये कब का है? ध्यान रखना है आपको, 2010 27 मार्च। ये मैंडेटरी है कि 27 मार्च 2010 के बाद जिसकी शादी हुई है या इस डेट को, उसे यूसीसी में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लस यहां पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि अब यूसीसी के अंतर्गत जो सर्टिफिकेट है या पंजीकरण है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका
विवाह प्रमाण पत्र बनेगा। अगर सिंपल समझे, विवाह प्रमाण पत्र बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं कि क्या है। एक लास्ट सवाल हम लिखेंगे आज की क्लास में। अभी हाल ही में उत्तराखंड की एक यूनिवर्सिटी है SGRR, श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी, इसके बीच प्लस वियतनाम के बीच क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। MOU बोलते हैं इसे, मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो एक समझौता हुआ है किस पर, योग शिक्षा पर प्लस मानव संसाधन को कैसे बेहतर बनाएं, को कैसे बेहतर बनाएं। इस पर अभी क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है कि योग शिक्षा प्लस मानव संसाधन को कैसे बेहतर बनाएं, उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी SGRR प्लस वियतनाम के बीच ये समझौता हुआ है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। 4-5 सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अपनी महत्वता रखते हैं। फिर भी अगर आप इस चीज को लेकर मत पढ़ें कि एग्जाम में आना ही आना है, इसके अतिरिक्त आपको, अगर आप एक तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी का लेवल आपका एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। यानी कोई चीज आप रटना ना पड़े, उन चीजों को आप बेसिकली कीप इन माइंड, हमेशा के लिए वो चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। क्योंकि अगर एग्जाम में आप अभी सफल नहीं होते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप अगली बार भी नहीं सफल होंगे, और जरूरी नहीं है कि ये सवाल अगर इस बार नहीं आया है ये अगली बार नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं चीजें आपको मिल सकती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अगली क्लास में।